हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये संस्कृत की 8th क्लास की बुक है जिसका सेकंड चैप्टर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसका टॉपिक है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य यानी बिल की, वाणी यानी बोली, ना नहीं, कदापि कभी भी, मे यानी मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुनी गई। तो मेरे द्वारा कभी भी बिल की आवाज़ या बिल की वाणी नहीं सुनी गई, ये चैप्टर का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कस्मिंश्चित् वने खरः नाम सिंह प्रति वसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान। देखिए, कस्मिंश्चित् मतलब किसी वने, किसी, और वने यानी वन में, सप्तमी एक वचन यहाँ पर यूज की गई है। किसी वन में खरनकर नाम का सिंह यानी शेर प्रतिवसति इसमें यानी रहता था। सह वह कदाचित कभी इधर उधर, इतः यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, क्षुधार्तः यानी भूखा, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी उसको आहार यानी भोजन नहीं उसने प्राप्त किया, यानी इधर उधर घूमता रहा लेकिन उसको कुछ भी खाने की चीज़ नहीं मिली। ततः फिर सूर्यास्त के समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। नूनम का मतलब होता है बच्चों निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के वक्त कोई न कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यहाँ पर ही, अत्र एव यहाँ पर संधि हो रही है, अत्र एव यहीं यानी कि यहीं, निगूढ़ो यानी छुपकर, भूत्वा निगूढ़ो भूत्वा यानी छुपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालय समागच्छत्। इसी अंतराल में यानी उसी समय गुहा यानी गुफा का मालिक स्वामी दधिपुच्छ नामक जो गीदड़ था वो वहाँ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। देखिए, जब और उसने यावत पश्यति जब भी देखता है तभी क्या देखता है कि सिंह के पैरों के जो चिन्ह हैं वो गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जो पद चिन्ह हैं वो गुफा के अंदर जाते हुए दिखते हैं। सह न च बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं दिखते। यानी इसका मतलब है कि शेर गुफा के अंदर तो घुसता है लेकिन बाहर नहीं आया। इस तरीके के चिन्ह उसको दिखाई देते हैं। शृगालय अचिंत्यत, सिंह ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा तो विनाश हो गया, यानी मैं तो बर्बाद हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्क्यामि, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, तर्क करता हूँ कि इस बिल में, इस गुफा में सिंह आया हुआ है। ततः किम करवाणी, तो फिर मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। ऐसा विचार करके दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर स्थित होकर उसने रव यानी शोर करना शुरू कर दिया। भो बिल, हे बिल, भो बिल, किम ना स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत् मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यत् यदा अहम बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम अकारिष्यसि। तो उसने क्या बिल को बोला, यानी शेर को उसने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। कहने का मतलब यह है कि किम ना स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है कि यत यानी कि मया मेरे द्वारा, त्वया से तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति ये बात की गई थी कि यद अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, तो मैं बाहर, जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तो तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयिष्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं
यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं आह्वान करते हो, मेरा यानी मुझे नहीं बुलाते हो, तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा क्या हमारे बीच में विचार नहीं हुआ था। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचितयत्। ये सोचकर सिंह ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिने सदा समावान करोति सम आवानम करोति। निश्चित रूप से जो गुफा का स्वामी है वो इसी प्रकार की का आह्वान करता है, यानी इसी तरीके से आवाज़ करता है, बुलाता है। परंतु मद भयात ना किंचित वदति, लेकिन मेरे भय के कारण कुछ बोलता नहीं है। इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ाएंगे और नेक्स्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए समझ में आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। और जो मेरे चैनल पर नए हैं दया सोनी इंग्लिश एंड संस्कृत, तो उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि और भी वीडियोस अब आने वाली हैं। ठीक है, थैंक यू।